आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ। चुनावी संग्राम। नगर निगम चुनाव में चल रहा प्रचार प्रसार के तहत जनसंपर्क अभियान ने गति पकड़ ली। कांग्रेस महापौर उम्मीदवार मयंक जाट के जनसंपर्क को लेकर अब नागरिकों की उत्सुकता छलकने लगी। मयंक जाट के वार्ड में पहुंचते ही रहवासी आ गया बेटा कहते हुए स्वयं अपने मोबाइल से उनकी फोटो और वीडियो बनाने लगे। मयंक जाट ने वार्ड क्रमांक 41 से अपना जोशीला जनसंपर्क शुरू किया। वार्ड के पार्षद प्रत्याशी बसंत पंड्या भी उनके साथ थे। इस पूरे वार्ड में जनसंपर्क के दौरान उत्सवी माहौल रहा। कोई तिलक लगाकर समर्थन दे रहा था तो कोई साफा, पुष्प वर्षा और मुंह मीठा करवाकर अपना आशीर्वाद बेटे को देता नजर आ रहा था। कांग्रेस महापौर उम्मीदवार मयंक जाट के जनसंपर्क का अब हर क्षेत्र में रहवासियों द्वारा इंतजार किया जाने लगा। मयंक जाट ने वार्ड क्रमांक 43 में पार्षद उम्मीदवार सारिका कसेरा के साथ जनसंपर्क किया। शहर के इन प्रमुख बाजार और रहवासी क्षेत्रों में मयंक जाट का स्वागत देखते ही बनता था। रहवासी अपने घरों के बाहर खड़े उनके आने का इंतजार करते नजर आए। कहते हैं जब कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी बाधा नहीं आती। मंगलवार दोपहर बाद शहर में जोरदार बारिश हुई। बारिश की चिंता किए बिना ही आपका बेटा मयंक जाट अपने शहर के बाशिंदों से जनसंपर्क करने निकल पड़ा। जोरदार तेज बारिश में मयंक जाट ने अपना जनसंपर्क किया तो रहवासियों ने भी इसी जोश में स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नागरिकों ने मयंक जाट को शहर की सबसे बड़ी जलभराव की समस्याओं से भी रूबरू करवाया तो उन्होंने भरोसा दिलाया अब यह समस्या आपके बेटे की है जिससे मुक्ति दिलवाई जाएगी। हमारे बीच श्री मयंक जाट पर आ रहे हैं। आपकी तो होना चाहिए पानी का निकलने के लिए नाली भी साफ कोई वो डेंगू मलेरिया इसके लक्षण है सारी बीमारी का झापने को तैयार नहीं ना तो सफाई वाला आता है ना कोई दवाई वाला आता है। कोई नहीं आता मैंने उसकी पेंशन चालू करने के लिए साइकिल दिलाओ, ये कराओ कुछ भी नहीं मिला। अभी वो कुछ भी नहीं सुना। अभी वो जो बड़ी वाली साइकिल बड़ी मुश्किल वो भी नहीं मिली उसको। मैंने लोगों का हाथ पांव जोड़े, नगर निगम जा जाके देखिए कैसी हालत है, यहाँ लोग कैसे रहते हैं, सभी के घर में कितना पानी भर जाता है।
पानी महीने में पैसा पूरा चाहिए उसको लगा अरे निकल गई पेलाद भैया की भी तो कहेंगे बाबा डरना है क्या? कहेंगे नहीं क्या पेलाद ना कहते हम ये बना देंगे वो बना देंगे, कुछ भी नहीं बनाए। आज जानना नहीं का डरना है क्या? खुले हम कह रहे अपन तो ये जीत जाते हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं करती है गरीब लोगों की। किसने बोला था आपको? किसने बोला था पहले आपको? पेलाद भैया ने बोला तो वो जीत गया, हम ये बना देंगे वो बना देंगे, कुछ नहीं बना भैया। किया है आपके पास यहाँ पे हो? कुछ भी नहीं आया भैया हमारे पास, ये देख लो झोपड़पट्टी। ये कितने जब से 5 सालों से तब से ऐसी कब से हालत है ऐसी? कुछ भी नहीं आया भैया, एक बना देंगे। देखो देखो ये देखो बुराई करती है। देखो देखो इधर देखो पूरा घर में कैसी कहाँ सोऊं मैं? देख लो पानी का तो ज्यादा पानी आ जाता होगा तो समझते हैं। ज्यादा यहाँ तो मैं कमी आया तो मैं ऐसे घर में कैसे सोऊं मैं? देखो मैं विधवा कहाँ जाऊँ मैं? नहीं भाई ऐसे कोई ऐसे कहीं जाति बने कहीं। अरे नहीं कोई बात नहीं। बबलू भाई का फोन आया था भैया, बोले आ रहे हैं। अभी तो पानी भैया पर पानी भरा है। आओ भैया कैसे निकल कर ये इधर से? ये तो गिरी होती है अभी पानी की निकलती नहीं भाजपा का जनसंपर्क अब हर दिन जोर पकड़ता नजर आने लगा। पार्टी के महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल और पार्षद प्रत्याशी जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां जनता स्वागत कर रही है। महापौर और पार्षद प्रत्याशी ने वार्ड क्रमांक 18 में जनसंपर्क के दौरान अलग अलग शामिल लोग केसरिया सफा में रहने नजर आए। जनसंपर्क की शुरुआत वार्ड क्रमांक 21 की प्रत्याशी श्रीमती मंगला अशोक कुमार के साथ हुई। उक्त वार्ड में जनसंपर्क के बाद जब वार्ड 18 में मनोहर लाल राजू सोनी के क्षेत्र में जनसंपर्क शुरू हुआ तो यहां इसमें शामिल कई लोग केसरिया सफा बांधे रहे। डोंगरे नगर मेन रोड पर मंगलवार की सुबह एक कार का अगला पहिया हाल ही में बनी नाली में उतर गया। बताया जाता है सड़क ठेकेदार ने नाली निर्माण कर नाली को कमजोर पत्थरों से ढककर रस्म अदायगी ही की है। खबर है कि कार चालक डोंगरे नगर के आगे शुभमश्री कॉलोनी के पास बने वृंदावन अपार्टमेंट में रहने वाले रिश्तेदार के घर आए थे। सागुद रोड स्थित जैन दिवाकर सीएचएल अस्पताल में बीमार परिजनों से मिलकर लौट रहे थे, तभी डोंगरे नगर मेन रोड पर उक्त हादसा हो गया। हादसे के समय कार में चालक सहित 3 लोग सवार थे, सभी बाल बाल बच गए। क्षेत्रीय रहवासियों की मदद से मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया। इस क्षेत्र के रहवासियों की शिकायत है कि ठेकेदार ने नाली और सीसी रोड में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा। निर्माण के समय भी निगम इंजीनियर्स को उक्त शिकायत बताई गई थी, लेकिन निगम इंजीनियरों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वहीं सीसी रोड का भी प्लास्टर बरसात के पहले ही उखड़ने लगा है। सड़क निर्माण में स्लैब का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे पानी रहवासियों के घरों के सामने जमा रहता है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।